मैं शिवांगी सैनी और आप देख रहे हैं लुक मीडिया। अभी हम मौजूद हैं झांसी के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में। हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे उनके प्रत्याशी के लिए उनके मुद्दे क्या हैं, किस आधार पर देंगे वो वोट हमारे बोलो झांसी वालों शो में। आइए कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे। नमस्कार चाचा, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहन कुमार है। किसको वोट देंगे इस बार? देखिए, वोट तो अब मैं इस जब ही दूंगा जब मेरे को रोड मिलेगा। एक्चुअली क्या है कि जिस गांव या शहर से मैं बिलोंग करता हूं, मैं खरकपट्टी भट्टे गांव का रहने वाला हूं और अभी तक मेरे को पक्का रोड नहीं मिला है, जो कि आर्मी से जाता है। तो ऐसा पहले कहा गया था चुनाव के पहले आपको रोड डलवाया जाएगा, या आप लोगों ने कोई एप्लीकेशन भेजी हो डलवाने? कई बार जी, हमारे पार्षद जी श्री रविकांत मौर्य जी ने कई बार प्रयास किया है और अभी भी प्रयास कर रहे हैं वो, और करते रहेंगे कि जब तक रोड नहीं मिलेगा जब तक हम लोग वोट नहीं देंगे। और अभी नहीं, आज वोट के पहले हम एक धरना देंगे जिसमें हम बताएंगे कि हम वोट जब ही देंगे जब हम रोड ले लेंगे। तो भैया ऐसा तो पता होगा ना आपको कि कौन सी सरकार रोड डलवा सकती है? अब देखिए, हम बीएसपी भी है, बीजेपी भी है और कांग्रेस भी है, लेकिन अभी तक तो मैं ये सपा का नाम नहीं लिया आपने। सपा भी है, लेकिन अभी तक किसी ने भी इस रोड को नहीं डलवा पाया। अभी की ये बात नहीं है, 20 साल हो गई हैं और ज़्यादा ही हो गई हैं कहने का मतलब, लेकिन अभी तक वो रोड पास नहीं हुआ है। मतलब भैया का कहना है रोड होगा तो वोट डलेगा, नहीं तो वोट नहीं डलेगा। आइए कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? बता दीजिए, वोट तो आपको भी डालना है। मेरा नाम है इंदिरा। किस सरकार की इस बार सरकार बनेगी, कौन आएगा? मोदी आएंगे या कोई आएगा? मोदी तो केंद्र में है, योगी जी आ सकते हैं। मोदी जी आएंगे। क्यों, अखिलेश जी अच्छे नहीं है क्या? अब देखो, पब्लिक की है वो तो। नहीं, आपको कौन पसंद है, योगी जी या अखिलेश जी? क्या हाँ, बस सीधी बात। क्या पास करना है? 10th क्लास। 10th क्लास में? वो तो पढ़ने से पास होगी। हाँ भाई। आइए कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। यहाँ पे हम सर से बात करेंगे। तो भैया करो यार। हाँ भैया, क्या नाम है? दीपक। हाँ, किसको सरकार में ला रहे हैं इस बार? हमारी सतीश से करवा रहे हैं। किसको? कांग्रेस। कांग्रेस को? क्यों, इसने बीजेपी सरकार ने अच्छा काम नहीं किया? नहीं, बीजेपी महंगाई इतनी कर रही है, क्या मतलब है बीजेपी को वोट देने से? सरकार कहती है भैया कांग्रेस में लोगों को कुछ नहीं मिलता था, हम हर चीज़ देते हैं। नहीं, क्यों नहीं मिलती? कांग्रेस सरकार में वो भाई भतीजावाद अपने अपने को देते हैं। तो हमारा क्या है, हमारे तो सारे काम होते हैं, इसीलिए हमको कांग्रेस पसंद आती है। मतलब आपके काम सारे होते हैं इसलिए आपको कांग्रेस पसंद आती है। चाचा, क्या नाम है आपका? हम नहीं बोल। क्यों चाचा, वोट तो देंगे आप भी। आपने इतना सरकारें देखी होंगी, कुछ तो पता होगा कौन सी सरकार अच्छी है। बीजेपी की है। बीजेपी सरकार अच्छी है। अभी वो भैया कह रहे थे कांग्रेस की अच्छी है। अब उनके हिसाब से कांग्रेस है, हमारे हिसाब से बीजेपी सही है। बीजेपी क्यों अच्छी लगती है, थोड़ा सा बता देंगे? कि हर चीज़ में सहूलियत देती है। आज पूरी बदमाशी खत्म है, गुंडागर्दी खत्म है, चाचा का कहना है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि गुंडागर्दी इसलिए खत्म है क्योंकि पुलिस गुंडा है। नहीं ऐसा नहीं है, सही काम होता है इस सरकार में, सही काम होगा। गरीबों की नहीं सुनी जाती है, किसानों को बोरियों की लाइन में लगना पड़ता है जब लेनी होती है खाद। क्या कहेंगे इस पे? नहीं, सरकार नहीं, अच्छी है। अच्छी है। चलिए, चाचा का कहना है सरकार अच्छी है। चाचा, क्या नाम है आपका? अरे ओम प्रकाश। किसकी सरकार आने वाली है इस बार? अब केरी से सरकार किसी की नहीं बता सकते, दोनों सपा की हो बात। वैसे ज्यादा अच्छी कौन सी लगती है? अच्छी इसमें ये है कि गुंडागिर्दी और ये कम होगी बीजेपी सरकार। बीजेपी में। और महंगाई तो बढ़ी है, महंगाई और रोजगार बेरोजगार। पेंसिल भी तो बड़ी, जो भी तो क्या पेंसिल भी तो बड़ी। फिर चाचा का ना महंगाई बढ़ी है तो क्या पेंशन भी तो बढ़ा दी गई है? पेंसिल बढ़ी तो इसमें वो विकास भी हुआ है इस सरकार में। मतलब आपका कहना है कि बीजेपी सरकार, हाँ ठीक है, कुछ उतार चढ़ाव देखें उसको छोड़ दें तो बीजेपी अच्छी है। हाँ, बीजेपी अच्छी है। चलिए भैया, यहाँ बीजेपी का प्रतिशत हाई रहा। आइए कुछ और लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। अंकल, क्या नाम है आपका? वीर सिंह। इस बार किसकी सरकार आ रही है?
इस बार तो चर्चा मोदी जी का हो रहा है सब। मोदी जी की, मोदी जी ने क्या दे दिया? मोदी जी तो मतलब केंद्र में है, योगी जी दे की। दिया मोदी जी मकान दे दिए उन्होंने 2.5 लाख दे दिया। और कह रहे मोदी जी ने राशन महंगाई फ्री। बहुत कर दी। राशन फ्री दे रहे। महंगाई तो बहुत सालों से चली आ रही, महंगाई तो इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन ये है कि और ये कितनी योजनाएं दे, अभी गेहूं फ्री दे रहे, तेल दे रहे जी। और सबसे बड़ी बात तो मोदी जी ने ये मकान दे दिया, छत दे दी लोगों को, हजारों लाखों लोगों को, तो उनका उद्धार हो गया। इसलिए मोदी जी की सरकार आ रही है। मतलब जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, ये नारा सही माना जाए? हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा जी से बात करेंगे हम। हाँ चाचा, बताओ बोलो बेटा क्या बोल नहीं आपने अभी बोला कि हाँ बिल्कुल सही बात है, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। हाँ ये तो बात बिल्कुल सही है, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। सपा कहती है कि ये सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं। ये सब गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। धर्म की राजनीति तो ये लोग करते हैं, कौन? सपा वाले। सपा वाले धर्म की राजनीति हाँ करते जी, हैं। आज वो कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे आपको। ऐसा कुछ नहीं है, झूठे वादे हैं सब। सब झूठे वादे हैं। और उनके राज में तो ये रहा कि गुंडा राज रहा, और कुछ नहीं था। कहते पुलिस गुंडा हो गई है इसलिए अब उनका गुंडा राज नहीं है। नहीं पुलिस तो सही है, पुलिस का तो इतना होनी चाहिए जितना कि योगी जी के चक्कर में चल रहा है। इतनी सख्त पुलिस को रहना चाहिए कायदे से, जितना कि योगी जी ने कहा है कि पुलिस के लिए आज तक किसी भी शासन ने पुलिस को इतना हाईलाइट में नहीं रखा। तो पुलिस खुद से इनकाउंटर कर देती है, इतना ज्यादा छूट देनी होती है? जी नहीं, खुद से नहीं करती है। वो तो जब सामने आ जाता है मुलजिम और वो जब पुलिस पर हमला करने की कोशिश करता है तभी पुलिस करती है ऐसा। चाचा कहना है कि जो भी है बीजेपी सरकार सही है, जो राम को लाई है हम उनको लाएंगे। आइए कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे। स्टार्ट कर दिया। नमस्कार चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा रमेश भट्टा है। तो इस बार किसकी सरकार आ रही है? देखिए इस बार सरकार भाजपा की आएगी और पक्की आएगी, क्योंकि उन्होंने काम किया और विकास की तरफ से और काम की तरफ ओर से और विश्वास की ओर से, ईमानदारी की ओर से ही भाजपा की सरकार आएगी है। युवाओं का कहना है कि ये सरकार रोजगार नहीं देना चाहती, इसलिए परीक्षाएं रद्द कर देती है। गलत है, ये उनका कहना गलत है। ऐसा नहीं है कि परीक्षाएं रद्द नहीं कर देती, कुछ ना कुछ कमियां रहती जिसकी वजह से होते हैं। ऐसा नहीं है, ये सब ना पढ़े लिखे की बातें हैं कि रद्द कर देती हैं। और विपक्ष जो है उल्टा सीधा बोलता है कि नहीं साहब वो परीक्षा कोई भर्तियां नहीं हो रही हैं और नौकरियां नहीं दे पा रहे और सब भूखों मर रहे हैं और सब प्यासा मर रहे हैं। ये सब विपक्ष तक क्या किया, अखिलेश ने क्या किया? वो कह रहे हम 300 यूनिट बिजली देंगे, उन्होंने तो 10 घंटे बिजली नहीं दी अपने ज़माने में। बताइए दिए? आप लोग तो खैर हमसे छोटे हैं, 10 घंटे बिजली नहीं दी उन्होंने। और वो कहते और पर वो कहते हैं कि नहीं साहब हम नौकरियां देंगे। वो इस सरकार में अच्छे से आ रही है बिजली? हाँ बिल्कुल, 24 घंटे बिजली आ रही है और सब सारे कारखाने चल रहे हैं, चक्कियाँ चल रही हैं, सारे मेहनत पर सबको लेबर मिल रही है। भाई जब लाइट आएगी काम होगा, कारखाने चलेंगे, रोजगार मिलेगा। मतलब विपक्ष का ये कहना कि बीजेपी सरकार सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, सिर्फ मंदिरों का विकास किया है इंसानों का। ये सब कहने की बात है, गलत है बात है ये सब कहने की बात है। मंदिरों की बात नहीं है। मंदिर अगर एक की और भी अगर मान लीजिए हम हिंदू मतलब एक हो रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है उसमें। अभी वो इतिहास उठा के देखो, 700 साल मुस्लिम शासन हुआ है, 700 साल। और हम लोग गुलाम थे, हम लोगों के हाथ पर तोड़ते थे, हम लोगों को बंधक बना के चलते थे, हम लोगों को ऐसा है गुलाम बनाते थे और डंडों से कोड़ों से पीटते थे और घरों में काम कराते थे। तो विपक्ष का ये कहना कि ये सरकार सिर्फ हिंदुओं या ठाकुरों को तवज्जो देती है, तो क्या ये सच है? क्या ये सरकार हिंदू ठाकुर तवज्जो नहीं देती? ये ईमानदारी की तवज्जो है। ये जो कर रही है जनता के हित का काम कर रही है। ये सरकार जो कर रही है जनता के हित का, नौजवानों के हित का काम कर रही, किसानों के हित का काम कर रही और तो हमारी सेना के हित का काम कर रही। अब विपक्ष का काम तो खाना और बोलने के अलावा कोई काम नहीं, विपक्ष को कुछ नहीं करना है। सिर्फ मायावती का घर देखो, बिल्डिंग देखो, 18 करोड़ का हार पहन करके मैं जन्मदिन बनाया था, आज वो फूल का हार पहन के जन्मदिन नहीं बनाती हैं। मुलायम सिंह ने 10-10 हज़ार। मतलब आपका कहना है कि जो हार बनता था वो जनता के पैसों से बनता था? और किसके पैसे? जनता। और उनके बाप दादों की कमाई कहाँ थी? मास्टर नहीं थी वो, मास्टर नहीं थे उनके बाप दादों में कमाई थी। ये तो मुलायम सिंह के ने जो है
10-10 हज़ार का खाना किया, जन्मदिन मनाया और वो बम्बई से डांस करने वाले बुलाए और फलाने बुलाए जो गए। मुलायम से आप क्यों नहीं बुला रहे? मुलायम से अखिलेश क्यों नहीं अपने जन्मदिन में मना रहे? अखिलेश जन्मदिन में आपने क्यों नहीं मना रहे? मतलब चाचा का कहना है कि जो भी पर्सनल मौका होता था उनका, उसमें से जनता का पैसा लूटा जाता था, जनता का पैसा खर्च किया जाता था, जनता को जिसका लाभ मिलना चाहिए वो नहीं दिया जाता था। बिल्कुल सही बात। आइए इनसे भी बात करें। चाचा क्या नाम है आपका? मैं स्वराज कुमार जैन। किसकी सरकार आएगी इस बार? ये तो तय करेगा 10 मार्च। आपको क्या लगता है किसकी आनी चाहिए, कौन है अच्छा? देखिए, राजनीति में तो कोई अच्छा नहीं होता है, पहली बात। यदि अच्छा होता है वो राजनीति में ही नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि अपेक्षाकृत अन्य सरकारों की वर्तमान सरकार संतुलित चल रही है। तो ये सही माना जाए जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे? नहीं, हम एग्री नहीं करते। आई डोंट एग्री इट। राम वाली बात ही नहीं है साहब। क्या राम वाली बात ही नहीं। राम से मतलब नहीं है, हम तो वर्क से, काम से मतलब, विकास से मतलब से करते हैं। मतलब कि ये गलत है कि जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, जो विकास लाए हैं हम उनको लाएंगे? हाँ, जो विकास लाए उनको लाएंगे और जिन्होंने जो कि देश के लिए किया है उनको लाएंगे, और जिन्होंने कठोर कदम उठाए उनको लाएंगे। जिनने कठोरता से नियमों का पालन और विकास लाया है हम उनको लाएंगे, ऐसा चाचा कहना। आइए कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश मिश्रा। किसकी सरकार आने वाली है इस बार? इसमें बीजेपी की आएगी। क्यों आएगी बीजेपी की? अच्छे काम किए हैं तो। क्या अच्छे काम किए? विकास भी किया है और भी सबका अच्छे काम किए, पेंशन भी बढ़ा, काम अच्छे किए। विकास की बात की चाचा ने, मतलब लोगों का कहना है कि मंदिरों का विकास किया है, इंसानों का नहीं। नहीं, मंदिर अंदर नहीं, वैसे सड़कें बनी, रोड बना और भी काम किए, ये विकास किया। मंदिर अंदर तो जन्नत। रोजगार नहीं दिया युवाओं को? अब कुछ तो कमी थोड़ी बहुत रहती है, अब कहीं ना कहीं संभालेंगे, उसे भी ठीक करेंगे और आगे चल के। थोड़ी बहुत नहीं रहती, बहुत कमी है। क्या रुकिए चाचा कुछ कह रहे हैं। क्या चाचा? उसमें उद्यम हो गया था, क्या कहती हैं जी, प्रयागराज है कौन से? इलाहाबाद। हाँ, प्रयागराज। इलाहाबाद में उद्यम, लड़कों ने उद्यम कर दिया था। हाँ। फिर उनको मारा भी गया था पुलिस के द्वारा। हाँ, उनको मारा भी गया था। पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। हाँ, पुलिस वाले भी सस्पेंड हो गए। रोजगार बहुत कम मिल रहा है। आदमी जाता है मजदूरी करने के लिए तो मुझे मजदूरी नहीं मिलती, वापस लौट आता बेचारा गरीब आदमी। तो किसकी सरकार लाना चाहते हैं? इसमें ये चक्कर है ना कि इसमें ये गुंडों लोग, बदमाश लोगों ये बहुत कम हो गई। किसी की ज़मीन हड़प लेते थे, उस पर कोई गुंडा लोग कब्जा कर लेते थे। मतलब कि इनको अभी चांस देना चाहिए आगे, और काम जिसमें और अच्छा काम कर पाए आगे जाके। हाँ, इसलिए चांस देना चाहिए ये कि ये काम और अच्छा काम के है। किसी की बेटी भी जा रही है तो वो अपने सुरक्षा से जा रही सब। मतलब चाचा का कहना है जो काम हुआ है वो अच्छा हुआ है, लेकिन जिन कामों को आगे नहीं बढ़ा गया उनको बढ़ाने के लिए फिर से सरकार पर विश्वास जताया जाएगा। धन्यवाद। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लुक मीडिया।